हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th मैथ के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछा। ये जो क्वेश्चन है 2025 और 2014 में पूछा गया है। इस प्रकार क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए, कह रहा है PQR, त्रिभुज PQR की भुजाएं पाते हैं। त्रिभुज PQR है, इसकी भुजाएं PQ तथा PR। एक त्रिभुज है जिसका नाम PQR है, ठीक है। तो त्रिभुज कह रहा है PQR की भुजाएं, PQR की भुजाएं कौन कौन भुजाएं? PQ और PR। PQ ये है, PR ये है। पर बिंदु E तथा F है। PQ पर E है, PR पर कितना है? F है, ठीक है। इस प्रकार ऐसे था कि P बराबर 4 है। P का मान कितना है? 4 है। P का मान 4 है। आगे देखिए QE का मान नीचे है। QE का मान कितना है? 4.5। आगे PF बराबर 8 है। PF बराबर कितना है? 8 है। RF बराबर 9 है। RF बराबर 9 है। तो सिद्ध करना है कि EF समानांतर क्या है? QR। फिगर में पार दिए। उसके बाद जो सिद्ध करना है उसे लिख देंगे। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, लिख देना है यहाँ। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या है? EF समानांतर जो होगा, EF समानांतर जो होगा वो QR है, QR, ठीक है। इसको सिद्ध करना। जब भी सिद्ध करते हैं तो हम प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण लिखिए, प्रमाण। देखिए, ध्यान क्या लिखिएगा, रखिएगा, इसमें कंसेप्ट क्या है। अगर कभी भी दो बातें ध्यान रखिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए, ABCD ऐसा करके, ABCD इस प्रकार कभी भी अगर समानांतर है, कहा है D समानांतर है, D समानांतर किसका है? BC के है। तो समानांतर को छोड़ के स्टार्ट करना है कहाँ से? A से। D और BC से समानांतर है तो A से स्टार्ट करेंगे, नीचे उतरेंगे। AD बटा क्या लिखेंगे? AD बटा DB बराबर लिखेंगे, बराबर AE बटा क्या लिखेंगे? AE बटा EC लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे। लेकिन कभी अगर अनुपात में दल रहे तो समानांतर भी हमको लिख रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, PQR हमारा त्रिभुज है, जिसमें कह रहा है कि D है, E है। इसमें कहा PD बटा DQ, नीचे उतर गया। PD बटा DQ बराबर PE बटा ER, PE बटा ER। अगर अनुपात में दिया हुआ है तो उसको हम समानांतर लिख देंगे कि D समानांतर क्या है? D समानांतर QR। तो दोनों बात याद रखना। अगर समानांतर दिया है तो अनुपात में होगा, अगर अनुपात में दिया हुआ मान है तो क्या होगा? समानांतर होगा। अगर इतना कंसेप्ट आपको पता है तो आसानी से हम, क्योंकि हमको समानांतर साबित करना है तो अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अनुपात निकालते हैं। पहले अनुपात निकालेंगे, PE बटा EQ निकालते हैं। PE बटा EQ का मान निकालते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए PE बटा EQ इधर बटा इधर, पहले ये मान निकालेंगे उसके बाद ये मान निकालेंगे, ठीक है। तो PE बटा EQ का मान निकालते हैं। तो PE का मान कितना है? 4 है। ये कितना है? 4.5 है। 0 हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 8 × 40, 8 × 40 और कितना होगा? 9 × 5 = 45। कितना हुआ? 8/9। समीकरण नंबर 1 पुनः देखेंगे। PF इस तरफ निकालेंगे, किस तरफ? इस तरफ निकालेंगे। PF बटा FR का मान निकाल के देखते हैं, बराबर आता है PF बटा FR। तो PF का मान कितना है? 8/9। देखिए, दोनों से समझिएगा कि 8/9 ये भी 8/9 ये भी है। तो लिखेंगे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे? अगर 8/9 राइट हैंड साइड में बराबर है तो जो हमारा बच गया इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, ये भी बराबर होगा। यानी PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, ये भी क्या होगा? PF बटा FR। अगर कभी भी अनुपात बराबर आए इसका मतलब क्या बताएं? जब भी अनुपात बराबर आए इसका मतलब ये दोनों समानांतर बताएं। हम ये दोनों रेखा को हम समानांतर लिखते थे। समानांतर क्या लिखेंगे? EF समानांतर क्या हो जाएगा? EF समानांतर जो हमारा हो जाएगा, EF समानांतर हो जाएगा, EF समानांतर हो जाएगा क्या होगा? QR। EF समानांतर QR हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो सेम प्रकार का क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सोल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे समझ गए तो इसका आंसर बताइए कमेंट में, आपसे बना या नहीं बना। उसके बाद अगर पूरा आपको डिटेल में इसका आंसर भेजना है किस कहाँ भेज सकते हैं? 700492
3449 पर आप पूरा इसका अच्छे से पूरा डिटेल में सोल्यूशन इसका भेज सकते हैं, हमको जांच कर बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।